सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी संस्कृतम रुचिरा भाग प्रथमः कक्षा षष्ठी तृतीयः पाठः शब्द परिचयः तृतीयः भागः। तृतीयः पाठः पाठ 3 शब्द परिचय भाग तृतीय शब्द परिचय भाग 3। एतत् किम, यह क्या है। देखिए, जो एक व्यक्ति है उसके हाथ में मिट्टी खोदने का एक औजार दिख रहा है, इसको फावड़ा बोलते हैं। उसका बोल रहे हैं एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। देखिए, अस्ति के बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वो गलत लगा है, वहां पर पूर्ण विराम लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। तत् खनित्रम अस्ति, वह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, जो श्रमिक है यदि वो पुरुष होगा तो उसमें विसर्ग लगेगा और स्त्रीलिंग होगी तो नहीं लगेगा, आका डंडा लगेगा। श्रमिका खनित्रम चालयति, जो मजदूर है वो फावड़ा चलाता है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहमस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवाल है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवाल नहीं है। एते के, देखिए जो सुनार बैठा है उसके हाथ में 2 अंगूठियां हैं, उनके लिए कह रहे हैं एते के, ये दोनों कौन है, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीय के स्था, ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुनार 2 अंगूठी बनाता है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्था, वे दोनों बसें। ते बसयाने कुत्र गच्छता, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता, वे रेलवे स्टेशन तक जाती हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी करवस्त्राणि संति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये तो नए हैं। तानी कानी, वो सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वो सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वो सब मधुर हैं, मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकानी चा, हाँ वो मधुर हैं और पौष्टिक हैं। अब देखिए नीचे देखें शब्दार्थः, तो इसमें संस्कृत शब्दों का हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ दिया है, ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। पहले क्या है। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघा का। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, वर्णों का संयोजन करके अर्थात उनको जोड़कर उनको कोष्टक में लिखना है। जैसे इसमें लिखा है पा धन आ धन रा धन रणा धन आ धन मा, मिलाकर क्या बना पर्णम। उसी प्रकार से इसमें क्या है कि जिसमें हलंत लगा है उसके बाद में हमें आ दिख रहा है तो आ को उसमें जोड़ देना है, और यदि आ नहीं दिख रहा है तो वो अक्षर आधा ही रह जाएगा जिसमें हलंत लगा है, और या फिर अन्य कोई स्वर है तो उसकी मात्रा लगेगी। जैसे देखिए खा में हलंत है उसके बाद आ है तो मिला के क्या बन जाएगा, खा पूरा बन जाएगा। फिर ना है, अभी ना आधा है और उसके इधर ई है, तो ना में जब ई जुड़ेगी तो ना पूरा हो जाएगा और ई की मात्रा लगेगी छोटी ई की। फिर ता है और हलंत लगाया आ नहीं है तो ता आधा ही रहेगा। फिर रा है, रा भी आधा है लेकिन उसमें अंत में आ लग रहा है तो ता तो आधा रहेगा और रा में लगेगा आ, तो क्या बनेगा त्र। और अंत में माँ है, माँ में हलंत है अर्थात माँ में आ नहीं जुड़ेगा, माँ हलंत वाला ही रहेगा, तो मिला के ये बनेगा खनित्रम। इसी प्रकार से पा है, पा के इधर ऊ है तो पा में ऊ की मात्रा लगेगी, पू छोटी ऊ की मात्रा। फिर रा के बाद आ है बड़ा तो पू रा, फिर ना के बाद फिर आ है पुराणा, फिर ना के बाद ई है तो छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो मिला के बनेगा पुराणानी अर्थात पुराने। अब देखिए पा धन ओ धन शा धन आ धन का धन आ धन णा धन ई, ये बन जाएगा मिला के पोषकाणी। और इसी प्रकार से अगला बन जाएगा कंकतम यानी कंघा। अगला देखिए अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। अभी क्या था, इसके पहले हमने विच्छेद किए हुए पदों का संयोजन किया था, उनको जोड़ा था। अब हम जुड़े हुए पदों का विच्छेदन करेंगे, अब उनको अलग करेंगे। ऐसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है व्यंजनम का। देखिए इसका मैं सबसे अच्छा तरीका ये बता देता हूँ कि हमें जो देखना है कि जो अक्षर है, जो वर्ण है, उसमें जो मात्रा लगी है, चाहे वो छोटे आ की हो, बड़े आ की हो, ऊ की हो, ए की, ऐ की हो, केवल वो मात्रा को अलग कर देना है और उस अक्षर में हलंत लगा देना है, बस ये करना है। देखिए पुस्तका में तो पा में काय की ऊ की मात्रा लगी है तो पा में से ऊ को अलग कर देंगे, पा में हलंत लग जाएगा तो क्या बना पा धन ऊ। उसके बाद क्या है
सा आधा है, आधा सा है तो वो उसमें हलंत लगा के छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। फिर ता है, ता में कोई मात्रा नहीं दिख रही है, जब नहीं दिख रही होती है तो हम क्या करते हैं उसमें से एक छोटा आ निकाल देते, ता में हलंत लगा के एक आ को अलग कर दिया। फिर का में भी ऐसे ही है, का में हलंत लगा के आ अलग कर दिया। अब माँ में पहले से हलंत लगाए तो ऐसा कैसा लिख देंगे उसको। वित्तिकम देखिए, वित्तिकम में भा है, भा में सबसे पहले हलंत लगाएंगे। अब उसमें से मात्रा कौन सी निकल रही, ई, छोटी ई की तो छोटी ई लिख देंगे। फिर उसके बाद आ रहा है आधा ता, तो ता में हलंत लगा देंगे। फिर उसके बाद आ रही है ती, तो ता में हलंत लगाएंगे और छोटी ई लिख देंगे। फिर उसके बाद का आ रहा है, का में हलंत लगाएंगे, उसमें से एक छोटा आ अलग कर देंगे। और फिर माँ में हलंत है तो ऐसा कैसे लिख देंगे। इसके बाद है नूतनानी, नूतनानी में भी ऐसे ही करेंगे, ना है उसमें हलंत लगाएंगे, धन बड़ा ऊ कर देंगे। फिर ता है, ता में हलंत लगाएंगे, उसमें छोटा आ निकलेगा। फिर ना है, उसमें से बड़ा आ निकलेगा। और अगला ना है, उसमें से हलंत लगा के छोटी ई निकलेगी। इसी प्रकार से हमें वातायनम उपनेत्रम का भी कर लेंगे। आगे देखिए, चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखा, चित्रों को देखकर इनके नाम लिखना है। पहले में आएगा फलम, दूसरे में पत्रम, तीसरे में व्यजनम यानी पंखा, चौथे में करवस्त्रम यानी रुमाल, और फिर आएगा पांचवें में सूत्रम यानी धागा, और फिर छठवें में आएगा छत्रम यानी कि छाता। चित्राणी दृष्टवा उत्तरम लिखा, चित्रों को देखकर उत्तर लिखना है। यथा किम पतति, क्या गिरता है, तो उत्तर होगा पत्रम पतति। पर्णम पतति भी लिख सकते हैं, संस्कृत में पत्ते को पत्रम भी बोलते हैं और पर्णम भी बोलते हैं, अर्थात पत्ता गिरता है। मयूरव किम कुरुतः, दो मोर क्या करते हैं, मयूरव नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं, एते बालिके स्तः, ये दोनों बालिकाएं हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या करती हैं, बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ती हैं। कानि विकसन्ति, कौन खिलता है, पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प खिलते हैं। निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य रचना करना है। यथा एतत् पतति, यह गिरता है, इसका बहुवचन क्या बनेगा, एतानि पतन्ति। इसी प्रकार से अब हमें आगे देखना है। एते पर्णे स्तः, ये दो पत्ते हैं, तो पत्ती क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है। अभी ये द्विवचन में दिया, हमें बहुवचन बनाना है, तो एते का बहुवचन क्या बनेगा, एतानि, पर्णे का पर्णानि, स्तः का सन्ति, ये सभी पत्ते हैं। इसी प्रकार मयूराः नृत्यति, अब एक वचन में है, अब बहुवचन बनाना है। मयूर कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, तो मयूर का हो जाएगा मयूराः, नृत्यति का नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, अर्थात बहुत से मोर नाचते हैं। फिर आगे है एतानि यानानि, ये नपुंसक लिंग का बहुवचन है, ये सब यान। अब द्विवचन बनाना है हमको इस बहुवचन से, तो द्विवचन एतानी का क्या बनेगा, एते यानानी का याने, अर्थात ये दो यान है। फिर है छात्रे लिखताः, ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है, दो छात्राएं लिखती हैं, बहुवचन बनाना है। छात्रे का बहुवचन छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, नपुंसकलिंग एक वचन है, द्विवचन बनाना है। नारिकेल का द्विवचन नारिकेले, और पतति का पततः, नारिकेले पततः, दो नारियल गिरते हैं। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को जोड़ते हुए वाक्य रचना करना है। कोकिले अर्थात दो कोयले, कोयल क्या करती है, कूजती है, तो इसमें द्विवचन हो जाएगा कूजताः। एक तरफ इसमें शब्द दिए हैं, संज्ञा दी है, एक तरफ इसमें क्रिया दी है। अब देखिए पवनः, पवन क्या है, संज्ञा शब्द है। पवनः, पवन क्या करता है, हवा क्या करता है, बहता है, तो पवनः इसमें आ जाएगा बहती। फिर दिया है पुष्पम, फूल क्या करता है, फूल खिलता है, तो इसमें आ जाएगा विकसति। फिर दिया है खगः, पक्षी क्या करते हैं, ऊपर नीचे उड़ते हैं, तो इसमें आ जाएगा खगः उत्पतति। फिर दिया है मयूराः, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, बहुवचन में है, तो मयूराः नृत्यन्ति। फिर सिंह, शेर क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, शेर भी बहुवचन में दिया है, तो सिंह गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। तृतीयः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।